अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? तो आप सबकी भरपूर फरमाइश पर आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11 के कॉमर्स के रिड्यूस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम टोटल 4 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें शामिल है बिजनेस मैथ, अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस वीडियो के आखिर तक आपकी तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा फर्स्ट ईयर उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश की वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ, और अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप जाके देख लें। इसके अलावा उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अब बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम रिड्यूस सिलेबस को डिस्कस करने की तरफ। अब हम क्लास फर्स्ट ईयर के बिजनेस मैथमेटिक्स के रिड्यूस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें किन किन टॉपिक्स को निकाला गया है और किन किन टॉपिक्स को ऐड किया गया है। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इसमें से किसी भी चैप्टर को कट नहीं किया गया है, बल्कि इन चैप्टर में से टॉपिक्स को कट किया गया है। पूरे चैप्टर कट नहीं हो, सिर्फ जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको निकाला गया है। ठीक है, हमारे पास जो पहला चैप्टर है बिजनेस अरिथमेटिक, तो इसके अंदर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स करनी है। जैसे कि आपके पास है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वर्स वगैरह, तो ये वाले बेसिक कॉन्सेप्ट आपने करने हैं। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह चैप्टर 2 की अगर हम बात करें रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, तो इसके अंदर भी आपने सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को करना है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ रेशियो में आपने इक्वल रेशियो भी करना है और कंपाउंड रेशियो भी करना है। इसी तरह डिवाइडिंग अ गिवन क्वांटिटी इन द गिवन रेशियो, इसके अलावा कंबाइंड रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इसके अलावा परसेंटेज ए और बी, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज वैल्यू और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। तो जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन है, आपने इन तमाम के तमाम टॉपिक्स की तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक्स ऐड है तो आपने उनकी तैयारी नहीं करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर 3 की इंटरेस्ट एंड एन्युटीज, तो इसके अंदर भी सिर्फ आपने इन्हीं टॉपिक्स की तैयारी करनी है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। टोटल 4 टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये जो 4 के अंदर आपके पास सी टॉपिक है, यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको ओमिट कर दिया गया है। देखिए इसके आगे लिखा हुआ है omitted for the annual examination 2025, यानी कि ये जो टॉपिक है जिसको हाईलाइट भी किया गया है ब्लैक से, तो ये वाला टॉपिक आपने नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ ये वाला नहीं करना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस। बाकी तो सब करना है, जो जो लिखा हुआ है, और जो नहीं लिखा हुआ वो तो नहीं करना है। अब हमारे पास जो चैप्टर 4 है फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, तो इसमें भी आपने ये तमाम के तमाम टॉपिक्स करने हैं, ये जो लिखे हुए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर भी ये जो हमारे पास 5वां है, यानी कि ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो ये टॉपिक आपने नहीं करना। देखिए इसके आगे भी लिखा हुआ है सबमिटेड फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन 2025, यानी कि आपके 2025 में जो एग्जाम होंगे उसमें ये टॉपिक नहीं आएगा, तो आपने इस टॉपिक की तैयारी नहीं करनी। बाकी जितने भी लिखे हुए हैं उन तमाम के तमाम टॉपिक्स की आपने तैयारी करनी है। और अब हमारे पास चैप्टर 5 है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपने इन तमाम के तमाम टॉपिक्स की तैयारी करनी है जो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप अपनी बुक में निशान लगा लें कि आपने इन टॉपिक्स की तैयारी करनी है। अब ये चैप्टर 5 हमारे पास और कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसके अंदर से आपके पास ये जो ए है, यानी कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, तो आपने इसकी भी तैयारी नहीं करनी है। ये निकाल दिया गया है आपके एग्जाम से, तो आपने इसकी तैयारी नहीं करनी। अच्छा, ये जो नीचे वाला है यानी कि बी, इसकी आपने लाजमी तैयारी करनी है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये लाजमी करना है। अब ये जो सी है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो ये भी निकाल दिया गया है, तो इसकी भी आपने तैयारी नहीं करनी। ठीक है, मतलब ये जो आपके पास ए और सी है, इसकी आपने तैयारी नहीं करनी, बीच वाले की करनी है, बी वाले की। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर 6 पे, यानी कि बाइनरी नंबर्स, तो इसके अंदर भी आपने ये जो पहला वाला है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर्स ओनली फॉर होल नंबर्स, तो इसकी आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा ये जो दूसरी कन्वर्जन है, तो इसकी आपने तैयारी नहीं करनी, इसको निकाल दिया गया। देखिए ये ब्लैक से हाईलाइट करके भी आपको दिखा रहे हैं कि ये वाला निकाल दिया गया, ओमिट कर दिया गया। अब इसकी आपने तैयारी नहीं करनी। इसी तरह ये जो दूसरा है, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द होल नंबर्स, तो आपने इनकी भी तैयारी करनी है। अलावा इनके अंदर भी जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं वो भी निकाल दी गई हैं, तो आपने उनकी भी तैयारी नहीं करनी। ठीक है, आते हैं चैप्टर 7 के ऊपर। तो चैप्टर 7 आपके पास है
मैट्रिक्स वाला, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये जो तमाम के तमाम टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आपने इनकी तैयारी करनी है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि आपके पास है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्स वगैरह है, जितनी भी चीजें हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जीरो नल मैट्रिक्स है, या फिर आइडेंटिफिकेशन और सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इन तमाम के तमाम की आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। यानी कि अब ये वाला जो आपके पास 7 वाला है, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3, ठीक है। तो इसकी आपने तैयारी नहीं करनी है, ये निकाल दिया गया है। ऊपर वाला आपने लाजमी करना है, सिर्फ ये जो ब्लैक से हाईलाइट हुआ हुआ है ना, और इसके आगे लिखा हुआ है कि इसको निकाल दिया गया, तो आपने सिर्फ इसकी तैयारी नहीं करनी, बाकी जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपने इन सब की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आपको अभी भी कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। अब हम बात करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर के अकाउंटिंग के रिड्यूस सिलेबस के बारे में, और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स को ऐड किया गया है और कौन कौन से चैप्टर्स को कट किया गया है। तो आपके पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किन चैप्टर्स को कट किया गया है और किन चैप्टर्स को शामिल किया गया है, ठीक। तो आपके पास ये जो पहला है हमारे पास, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट, जो है आपने इन तमाम के तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तैयारी करनी है जो जो लिखे हुए हैं, ठीक है। देखें आपका 25% जस्ट रिड्यूस हुआ है, ठीक। 75 नहीं हुआ, 75 की तो आपने तैयारी करनी है ना, ठीक है। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट में चीजें लिखी हुई हैं, जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप इनको मार्किंग कर लें अपनी बुक के अंदर, और आपने इन टॉपिक्स की तैयारी करनी है। इसी तरह जो सेकंड है आपके पास, इसके अंदर भी जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपने सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग का तो वैसे भी फुल होता है, तो इसमें भी आपने तमाम के तमाम जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनकी तैयारी करनी है। अच्छा, अब आपके पास जो थर्ड चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, इसमें आई थिंक चैप्टर वगैरह आगे पीछे करे हुए हैं कुछ, तो आप देख लीजिएगा। तो अब ये जो आपके पास टॉपिक है, तो इसमें भी जितने भी इसमें टॉपिक शामिल है, जो जो लिखा हुआ है आपने उन तमाम के तमाम की मुकम्मल तैयारी करनी है। जो जो लिखा हुआ है आप मार्किंग कर ले, जैसे कि पेंसिल फुटिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट वगैरह, ठीक है। जैसे स्केलेटन टी फॉर्म, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, ठीक है। तो जो जो लिखा हुआ है आपने उन तमाम की तमाम टॉपिक्स की तैयारी करनी है। इसी तरह अगर चैप्टर 4 की बात करें, तो इसमें आपके पास जो कैश बुक है, तो आपने इसकी मुकम्मल तैयारी करनी है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ 3 कॉलम कैश बुक एंड डुअल एक्सेप्ट ऑफ कैश बुक, ठीक है। इसी तरह नीचे आपके पास प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक है इन ऑल रिस्पेक्ट, तो आपने इन दोनों की मुकम्मल तैयारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपके पास बी पार्ट है, यानी कि पेटी कैश बुक, तो आपने इसकी तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। ये कट कर दिया गया। देखिए इसके आगे लिखा हुआ है लिमिटेड फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन 2025, यानी कि जो आपके 2025 में बोर्ड के एग्जाम होंगे तो उसमें ये नहीं आएगा, यानी एग्जाम से निकाल दिया गया, तो आपने इसकी तैयारी नहीं करनी बी पार्ट की। ए पार्ट की तो आपने भाई मुकम्मल तैयारी करनी है, उसमें से नहीं छोड़ देना, ठीक है। यानी कि ये जो कैश बुक है ये आपने मुकम्मल करनी है, सिर्फ पेटी कैश बुक को निकाला गया है, ठीक है। अब आपके पास अदर साइंस जर्नल्स वगैरह हैं, तो इसमें भी जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, सेल जर्नल, सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल वगैरह, ठीक है। जो जो लिखा हुआ है आपने इन तमाम ही की मुकम्मल तैयारी करनी है, ठीक है। अगर बात करें चैप्टर 7 की, यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वगैरह, तो इसमें भी जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपने सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है। एक्स्ट्रा अगर कोई टॉपिक्स ऐड हैं तो आपने उनकी तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। यानी कि जो आपके पास लास्ट वाला है, एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आर एक्सक्लूडेड फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी कि ये जो लास्ट टॉपिक आपके पास है 3 वाला, इसको निकाल दिया गया, तो आपने इसकी तैयारी नहीं करनी। और अब हम आते हैं चैप्टर 8 के ऊपर, जो कि आपके पास करेक्शन या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हैं। तो इस पूरे ही चैप्टर्स को निकाल दिया गया है। देखिए इसके आगे लिखा हुआ है कि इसको निकाल दिया गया है 2025 के एग्जाम से। तो इस पूरे चैप्टर, यानी कि जो चैप्टर आपके पास 8 है, आपने इसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी, ठीक है। बिल्कुल ही निकाल दिया गया है, तो आप भी इसको स्किप कर दें। अब आते हैं हम चैप्टर 9 यानी कि ईयर एंड एडजस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसमें भी सिर्फ उन टॉपिक्स की आपने तैयारी करनी है जो जो इनके आगे लिखे हुए हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स की नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास चैप्टर 10 यानी कि जो कि लास्ट चैप्टर है आपके पास, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें भी आपने जो जो टॉपिक्स लिखे हैं सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है, यानी कि क्लोजिंग एंट्रीज, पोस्टिंग क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, ठीक है। तो जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं सिर्फ आपने इन्हीं की तैयारी करनी है, एक्स्ट्रा की नहीं करनी है। अच्छा, अब इसमें ये जो लास्ट वाला आपके पास है, यानी कि सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ओमिटेड फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन 2025, ठीक है। यानी कि इस लास्ट वाले टॉपिक को बिल्कुल निकाल दिया गया है, तो आपने इसकी तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। ये कट हो चुका है, ये अब आपके एग्जाम में नहीं आएगा।
तो आप बस एक बात याद रखें कि जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं आप उनको मार्क कर लें अपनी बुक के अंदर और आपने उन्हीं की तैयारी करनी, उन्हीं को याद करना स्टार्ट कर दें क्योंकि अब पेपर बहुत करीब आ चुके हैं। ठीक है, और ये जो ब्लैक से हाईलाइट करके लिखा हुआ है ना कि इसको ओमिट कर दिया गया है 2025 के एग्जाम से, तो आपने इसकी तैयारी नहीं करनी जहां जहां ये लिखा हुआ है, और बाकी के जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपने सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। अब हम क्लास फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स के रिड्यूस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स को निकाला गया है और कौन कौन से चैप्टर्स को ऐड किया गया है। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 25 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है आपके पास कि आपके पास जो 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर्स हैं और फिर 7 से 10 तक के चैप्टर्स है, फिर 14 15 इन तमाम के तमाम चैप्टर्स को आपने मुकम्मल करना है। देखें आपके पास जो 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर्स है, 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों चैप्टर आपने मुकम्मल करने हैं। उसके बाद आते हैं 7 से लेकर 10 तक। ठीक है, पूरे आएंगे ये 7 8 9 10, ये भी आपने मुकम्मल करनी है। अब आएगा 14 और चैप्टर 15, तो ये जो हैं ये भी आपने मुकम्मल करनी है। ठीक है, तो शुरू के जो आपके पास चैप्टर्स है जो मैंने लिखे हैं 1 to 5, ठीक है, फिर 7 to 10 और 14 15, ये आपने मुकम्मल करने हैं, इनमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपने इनकी मुकम्मल तैयारी करनी है। अब आते हैं इनके दरमियान वाले चैप्टर्स पे, यानी कि 5 के बाद आपके पास आएगा चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 को कट कर दिया गया है, उसके आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी। इसी तरह आपके पास अब यहाँ पे 10 के बाद चैप्टर आएगा 11 12 और 13, तो इन तीनों चैप्टर्स की भी आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर दी, इनको कट कर दिया गया है। ठीक है, अब इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि चैप्टर 15 से जो सिलेबस है उसे रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो अब आपके पास जो पहला चैप्टर कॉमर्स बिजनेस, तो इसके अंदर जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं तकरीबन तमाम के तमाम ही टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो आपने इन तमाम के तमाम टॉपिक्स की तैयारी करनी है। इसी तरह चैप्टर 2 में भी आपने तमाम के तमाम टॉपिक्स की तैयारी करनी है, चैप्टर 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी। ठीक है, इन तमाम के तमाम टॉपिक्स की आपने मुकम्मल तैयारी करनी है। अब इन्होंने चैप्टर 6 नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पर, देखें ये वाली नंबरिंग नहीं देखिएगा, ये वाली नंबरिंग देखिए, चैप्टर 7, चैप्टर 6 नहीं दिया हुआ, वो कट हो चुका है। अब चैप्टर 7 से स्टार्ट है, तो चैप्टर 7 भी आपने क्या करना है, मुकम्मल करना है। सही है, जो जो इसमें लिखा हुआ है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग वगैरह। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास चैप्टर 8 आ रहा है, फिर 9 है और 10 है, तो आपने इन सब की मुकम्मल तैयारी करनी है, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे 10 है, अब डायरेक्ट यहाँ पे 14 आया है चैप्टर, यानी कि जो 11 12 और 13 ये तीनों कट हो चुके हैं, इनके आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी है। चैप्टर 14 और चैप्टर 15 में भी आपने मुकम्मल तैयारी करनी है, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। अब चैप्टर 15 के बाद से रिडक्शन की गई है, कैच 15 के बाद से ऐसा रिडक्शन शुरू हुई है। अब 15 के बाद आपके पास जो चैप्टर आ रहा है वो चैप्टर 19 है, यानी कि जो आपके पास चैप्टर 16 17 18 ये जो 3 चैप्टर है, इन तीनों को कट कर दिया गया है, इनकी आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी है। चैप्टर 19 में भी आपने उन टॉपिक्स की तैयारी करनी है जो इसके आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, ऑल टू ऑल की तैयारी नहीं करनी। इसी तरह अब आपके पास आ रहा है चैप्टर 20, तो इसके अंदर भी जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपने सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है, एक्स्ट्रा किसी की भी तैयारी नहीं करनी। अब आपके पास आएगा चैप्टर 21, तो इसमें भी ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपने इन्हीं की तैयारी करनी है। 21 के बाद आपके पास जो चैप्टर 22 है या 23 है या 24 है, इन तीनों की भी आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, ये कट हो चुकी हैं बिल्कुल ही। और अब लास्ट जो आपका चैप्टर है, यानी कि चैप्टर 25 बिजनेस लेटर वाला, तो इसके अंदर भी जो जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपने सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है। ठीक है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी। और अगर हम एमसीक्यूज वगैरह की बात करें तो आपने एमसीक्यूज भी सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के करने हैं जो आपको दी गए हैं, जो चैप्टर कट कर दिए गए हैं आपने उनके एमसीक्यूज की तैयारी नहीं करनी, और ना ही उन टॉपिक्स के एमसीक्यूज की तैयारी करनी है जो कि कट हो चुकी हैं, जो हैं सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। अब हम बात करते हैं क्लास फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के रिड्यूस सिलेबस के बारे में, और इसको डिटेल से देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है और कौन कौन से टॉपिक्स को ऐड किया गया है।
तो इसमें भी आपका जो स्टार्टिंग का 50% सिलेबस है वो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। जो आपके पास फिर जो रिमेनिंग 50% सिलेबस है उसे रिड्यूस किया गया, यानी कि जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है वो तो आपने कंप्लीट करने हैं, उसके बाद के चैप्टर्स को फिर रिड्यूस किया गया है, उनके टॉपिक्स वगैरह को या चैप्टर्स को, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये जो पहला है यानी कि नेचर, सब्जेक्ट्स, मैटर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए जहां जहां 100% लिखा हुआ है तो उसका मतलब है ये कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी तरह ये जो आपके पास सेकंड है इसमें भी 100% लिखा हुआ है तो ये भी आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। थर्ड में भी 100% लिखा हुआ है तो ये भी आपको कंप्लीट करना है, यानी कि थ्योरी एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये भी आपने कंप्लीट करना है। अब ये वाले जो आपके पास टॉपिक्स हैं ये आपके पास चैप्टर्स नहीं है, ये टॉपिक्स हैं, लैंड और लेबर, कैपिटल वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स हैं, तो आप इनके आगे भी 100% लिखा हुआ है तो आपने इनकी मुकम्मल तैयारी करनी है। क्या मतलब जहां जहां आपको ये 100% लिखा हुआ नजर आ रहा है वहां वहां चाहे वो टॉपिक्स हैं चाहे वो चैप्टर्स हैं तो आपने उनकी मुकम्मल तैयारी करनी है, उनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। जहां से इन्होंने स्टार्ट किया यानी कि 12 यानी कि पार्ट 1 से, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से, तो यहाँ से अब जो लिखा हुआ है आपने सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है, ठीक। जैसे कि आपके पास पार्ट 1 यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है कि आपने तैयारी किसकी करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो आपने सिर्फ इसी की तैयारी करनी है बस। इसी तरह 13 यानी कि पार्ट 2 आपके पास जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसके अंदर भी जो चीजें लिखी हुई हैं सिर्फ आपने उन्हीं की तैयारी करनी है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो आपने सिर्फ इन्हीं की तैयारी करनी है, इसके अलावा की नहीं करनी। स्टार्टिंग की तो भाई फुल करनी है, उसमें तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी। अब जो लिखा हुआ है ना नीचे तो आपने सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है। अच्छा अब ये जो आपके पास चैप्टर है मनी वाला, इसमें भी आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, इसकी फंक्शन करने हैं, क्वांटिटी और थ्योरी ऑफ मनी, बस यही चीजें करनी है। अच्छा अब आपके पास बिजनेस साइकिल है तो इसमें भी आपने डेफिनेशन ऑफ बिजनेस साइकिल करनी है एंड फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, बस तो जो लिखा हुआ है बस वो करना है। इसी तरह अब आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड है तो इसमें भी जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपने सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है। और लास्ट आपके पास पब्लिक फाइनेंस है तो आपने इसमें भी जो लिखा हुआ है सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस वगैरह, या फिर व्हाट इज टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्स, तो आपने इनकी तैयारी करनी है जो लिखे हुए हैं बस, ठीक है। शुरू में जितना भी आपके पास जो जो टॉपिक्स हैं या जो जो चैप्टर के नाम है इनकी आपने मुकम्मल तैयारी करनी है जिन जिन के साथ 100% लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो नीचे वाला आपके पास पोर्शन है तो इसमें जो जो लिखा हुआ है आपने सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी, एक्स्ट्रा टॉपिक्स की नहीं करनी जो इसमें नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आई होप कि अब आपकी जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।